हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था हमने पीएच के बारे में सीखा था, पता है ना। एसिड और बेस की हमने पीएच रेंज के बारे में सीखा था। तो उसके ऊपर चलो वापस कुछ डिस्कशन कर लेते हैं एक बार और फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, कभी भी किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ अगर आपको बतानी है, टॉपिक लिखे देखिए, समझिए आप। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कभी भी किसी एसिड या फिर बेस की आपको अगर स्ट्रेंथ बतानी है तो आप किसके थ्रू बताओगे? आप उसकी पीएच रेंज के थ्रू बताओगे। किसके थ्रू बताओगे? उसके पीएच रेंज के थ्रू बताओगे। पीएच रेंज क्या होती है बेटा? पीएच रेंज का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कितना प्रोड्यूस हुआ है उसके उस रेंज के अकॉर्डिंग आप क्या बताओगे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए समझिए, थ्योरी लगते हैं, उस थ्योरी के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। लिखिए मेरे साथ साथ, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी मेजर्ड बाय या फिर कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ पीएच। विद द हेल्प ऑफ पीएच किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस की अगर आपको स्ट्रेंथ बतानी है तो आप किसके थ्रू बताओगे? वो किसके थ्रू मेजर करोगे? आप उसकी पीएच के थ्रू मेजर करोगे, ठीक है। देखिए इसमें और लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द number of H plus ions produced by acids or OH minus ions produced by bases, ठीक है। कितने नंबर में H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या डिपेंड करती है? उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उस एसिड और बेस की। जैसे देखो, अगर पीएच स्केल रेंज, जो पीएच स्केल रेंज होती है ना बेटा, वो कितनी होती है? पीएच स्केल रेंज होती है, पीएच स्केल रेंज कितनी होती है? इस 0 टू 14। कितनी होती है? 0 टू 14 तक की आपकी पीएच स्केल रेंज होती है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अगर फॉर एनी सब्सटेंस pH is 0, for any substance pH is 0, it means it is a strongest acid। और किसी सब्सटेंस के लिए, फॉर एनी सब्सटेंस, अगर आपकी pH 14 है, कितनी है? 14 है, इट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। और इसका एग्जांपल भी देखा था हमने। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या था बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल था सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद है ना? NaOH बताया था मैंने आपको, NaOH। इसकी पीएच कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए इसकी पीएच कितनी होती है, ठीक है। और अगर किसी की पीएच एंड इफ पीएच इज 7, पीएच कितनी है? 7 है। किसी सब्सटेंस की पीएच अगर 7 है, मतलब कि वो क्या है? इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, या फिर न्यूट्रल बोल दो या फिर सॉल्ट बोल दो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसे, और सॉल्ट भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है इसमें। तो देखो बेटा, जो किसी एसिड या बेस की जो पीएच होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ कैसे मेजर करोगे? तो विद द हेल्प ऑफ पीएच, ठीक है। अब पीएच का मतलब क्या होता है?
पीएच इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है एसिड के थ्रू या फिर OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है बेस के थ्रू। जितना H प्लस आयंस प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। जितना ज्यादा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अगर किसी की पीएच रेंज 7 आ रही है, पीएच रेंज 7 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्यों है न्यूट्रल सॉल्यूशन, समझिए मेरी बात। देखिए, अगर H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने क्या बोल दिया, एसिड बोल दिया। अगर OH माइनस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने क्या बोल दिया, बेस बोल दिया। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का अमाउंट अगर सेम हो जाए, ये बात समझना, अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का अमाउंट सेम हो जाए तो कौन हो जाएगा बेटा, वो pH 7 रेंज का हो जाएगा। मतलब कि वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। देखो, हमने क्या बोला अभी, अगर बहुत ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, हम उसे एसिड बोलेंगे। अगर बहुत ज्यादा बेस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे क्या बोल दिया हमने, सॉरी, बहुत ज्यादा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे क्या बोल दिया हमने, बेस बोल दिया। तो अगर मैं H प्लस और OH माइनस का अमाउंट को इक्वल कर दूं किसी सॉल्यूशन में, इनका अमाउंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मतलब कि वो सॉल्यूशन क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। जितना H प्लस है उतना ही क्या है, OH माइनस। तो ना वो एसिडिक हो चुका है, ना वो बेसिस हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस टाइम पे उसकी पीएच रेंज कितनी रहेगी बेटा, 7 रहेगी। कितनी रहेगी, 7 रहेगी। आई होप अब आपको एसिड बेस की स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम ये सीखेंगे कि इस पीएच का हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या यूजेस है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो अब हमें यह सीखना है कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, देखो समझो, इस थ्योरी पे मत जाओ, हम डायरेक्ट कंसेप्ट वाइज समझते हैं। देखो क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज में क्या होता है, जब वर्कर्स वर्क करते हैं, इवन मशीनरीज वर्क करती है, आपकी मशीनरी जब वर्क करती है, प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, वहां से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस वहां से इवोल्व होती है। ठीक है, हर फैक्ट्री में से, सारी फैक्ट्रीज में से फिक्स है कि SO3 गैस या फिर SO2 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हो इसे बोल सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब तरह की ऐसी ऐसी बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस क्या होती है, वहां से निकलती है। अब इन टॉक्सिक गैसेस की वजह से क्या होगा, ये टॉक्सिक गैस हवा में ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद एक जगह रुक जाती है। फिर क्या होता है, जब रेनी डेज आते हैं तो रेनी डेज में क्या होगा, बारिश होगी, तो बारिश के पानी के साथ जो रेन का जो वाटर है उसके साथ क्या होगी, ये गैसेस क्या हो जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये गैसेस है, गैसेस तो हवा में घूमती रहेगी, तो जैसे ही रेन वाटर होगा, रेनी डेज आएंगे, रेन का वाटर गिरेगा, तो वाटर के साथ क्या होगा, ये गैसेस क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, रिएक्ट कर लेती है और एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। देखो जैसे H2O ने रिएक्ट किया SO3 के साथ, ठीक है, पानी गिरा, ठीक है, रेन वाटर से पानी गिरा, उस वाटर ने SO3 के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, क्या फॉर्मेशन किया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब कि अब आपका जो रेन का वाटर है वो कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। तो उस रेन को, आप उस रेन को क्या बोलोगे, एसिड रेन बोलोगे। क्या बोलोगे, एसिड रेन बोलोगे। मतलब कि हमेशा याद रखना, जो भी हर सीजन की बात करता हूं, हर सीजन में जो पहली बारिश होती है ना, उसमें कभी भी इंसान, हम कहते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो नहाने चले जाते हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट जब बारिश होती है, फर्स्ट और सेकंड बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब फर्स्ट और सेकंड बारिश होती है ना, उसी टाइम पे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करके एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, ताजमहल में क्या हो गया था, वो पीला पीला पड़ गया था। क्यों हुआ था वो पीला, क्योंकि वो रीजन क्या था उसका, एसिड रेन का।
ठीक है, वहां पर रीजन क्या था, एसिड रेन। वहां पर क्या हुआ, एसिड रेन हुई, उस एसिड रेन की वजह से वो जो ताजमहल था वो पूरा कैसा हो गया, खराब हो गया, उसकी चमक क्या हो गई, खराब हो गई, वो कैसा हो गया, पीला पीला हो गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन है एसिड रेन का, हमारा एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखो जैसा फिशरीज होती है ना, फिशरीज कहां रहती है, पानी में रहती है। तो जब एसिड रेन होगा तो पानी जो रेन है, ठीक है, जो एसिड रेन होता है वो पानी क्या होता है, जो जमीन से बहता बहता कहां चला जाता है, नदी में, तालाब में, इसमें मिलता है। तो अगर एसिड रेन हुआ है तो पानी भी कौन सा मिलेगा, वहां पर एसिड रेन वाला ही मिलेगा। तो पूरा जो एक्वेरियम है आपका, जो पूरा तालाब है, लेक है, वो कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। अगर फिशरीज को देखो, जहां पर फिशरीज है, ये आपका तालाब है, देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका तालाब है, ओके, और इसमें आपकी फिश ये है, ये आपकी फिश है। ठीक है, अब ये पूरा कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका सॉल्यूशन। तो बताओ क्या ये सरवाइव कर पाएगा इजीली, नहीं कर पाएगा ना इजीली सरवाइव। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्रीथिंग करते हैं, फिशरीज क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग किसके थ्रू करते हैं, वो जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, उसको क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। तो जैसे वो ब्रीथ करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। तो एसिड भी क्या होगा, उनके अंदर बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इवन प्लांट्स में भी क्या होता है, प्लांट्स में भी अगर एसिडिक वाटर जाएगा, प्लांट्स भी क्या करेगा, एसिडिक वाटर गेन करेगा, तो वो भी क्या हो जाएगी, उनकी भी क्या हो जाएगी, उनकी शेल और टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे उनकी भी। ठीक है, तो इस तरह से एसिड रेन का एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट टॉपिक हमारा, जहां पर हमने ये देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स पे पीएच कितना इफेक्ट करता है। तो ये थ्योरी है, ये थ्योरी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की टुवर्ड्स। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो बेटा, आपने बायो में पढ़ा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेते हैं अभी। हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, हम जब खाना खाते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का रेंज क्या है, पीएच रेंज, वो है 7.0 टू 7.8 तक का रेंज है। हमारी बॉडी इस पीएच रेंज पे वर्क करती है। ठीक है, इस पीएच रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। अब क्या होगा बेटा, आप जब खाना खाओगे तो उस खाने के डाइजेशन के लिए आपका जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। किसको प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, देखो ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है। और हमारी जो पीएच रेंज है, हमारी बॉडी की जो पीएच रेंज है वो कहां है, 7 से 7.8। मतलब कि हमारा बॉडी किस पे वर्क करता है, बेसिक रेंज में वर्क करता है। किस रेंज में वर्क करता है, बेसिक रेंज में वर्क करता है। अब देखो ध्यान से, अब हमारा बॉडी क्या कर रहा है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है एचसीएल को, एसिड को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। हमें सुना होगा ना इनडाइजेशन के बारे में, एसिडिटी कहते हैं उससे आप। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस होने की वजह से हमें इनडाइजेशन होता है, उसे हम एसिडिटी कहते हैं। तो ये भी इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में। क्यों, क्योंकि देखो एसिडिटी, अगर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो एसिडिटी क्या होगी, बहुत बढ़ेगी। उस एसिडिटी के अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से अगर एचसीएल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो एसिडिटी बहुत प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, उसकी वजह से पर्सन की, किसी भी इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में पीएच का, कि हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो कितना होना चाहिए था, 7 टू 7.8 होना चाहिए था। लेकिन अगर एसिड प्रोड्यूस हुआ है, अगर बताओ मुझे, अगर एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो क्या बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7 से ऊपर रहेगा या 7 से नीचे रहेगा। ऑब्वियसली बात है ना, 7 से नीचे रहेगा क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हुआ है। अगर बेसिक हमारी जो बॉडी का रेंज, पीएच रेंज 7 से नीचे चला गया तो हमारी बॉडी क्या वर्क कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि बॉडी तो हमेशा कौन सी रेंज पे वर्क करती थी, 7 से 7.8 की रेंज पे वर्क करती है। और आज क्या हुआ, एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो बॉडी का पीएच लेवल क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। मतलब कि हमारी बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और इवन आपको नोन है, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे बात करते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड सुना बेटा, तेजाब कहते हैं उसे, ठीक है, H2SO4। पता है तेजाब अगर किसी पे गिरता है तो क्या होता है, स्किन को पूरी जला देता है। तो उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा तो क्या हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसलिए पीएच का भी हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है पीएच का, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी मैंने यहां पर कंप्लीट लिख ली है। एंड इस डाइजेशन को, सॉरी, इस एसिडिटी को रिकवर करने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ टेबलेट्स लेते हैं, जैसे कि इनो लेते हो आप, ठीक है। फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो, जिसे कहते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCO3, इसको भी ले सकते हो, या फिर इनो आप ले सकते हो, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो आप यूज में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये टेबलेट में होता है, डॉक्टर देता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये 3 तरह के एग्जाम्पल है जो एसिडिटी को रिकवर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हमसे पूछेगा, याद रखना, पूछेगा कि पीएच इन एवरीडे लाइफ, इन दो में से कोई भी एक टॉपिक पूछ लेगा और बोलेगा कि इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दो। तो आपको एक थ्योरी लिखनी है और आपको यह भी बताना है कि जब एसिडिटी को रिकवर करना अगर हमें, तो हम क्या क्या लेते हैं, हम इनो ले सकते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, और हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हैं। तो इन 3 तरह के टैबलेट्स और कंपोनेंट का यूज करते हैं फॉर टू रिकवर फ्रॉम एसिडिटी, ठीक है। तो ये था टॉपिक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए इसे आप कंप्लीटली नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट 2 टॉपिक और है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए सुन, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। मतलब कि हमारा जो टूथ डिके होते हैं, पता है, दांत सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या फिर किसी का दांत टूट जाते हैं, कभी कभी दर्द करते हैं दांत। तो रीजन क्या है, उसका रीजन भी है पीएच। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, हमारा जो माउथ का जो पीएच है ना, वो 7 के अबो रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी आप खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा लेते हो, और आप ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वीट आप ले लेते हो। तो उससे क्या होता है, तो ये जो फूड है ये क्या करता है, हमारे टीथ पर जाता है, ठीक है। हमारे टीथ किससे मिलके बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनते हैं, ठीक है। जो व्हाइट कलर का इनेमल है ना, वो किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। तो होता क्या है, जो फूड है वो हमारे बॉडी में, हमारा जो टूथ है, टूथ पे रह जाता है, और वो क्या करता है, फर्दर वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। उस बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो हमारे दांत पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से जो हमारा इनेमल है, जो हमारा ये जो व्हाइट कलर का जो इनेमल है, ये वर्क करना बंद कर देता है। मतलब कि इसका क्या होता है, डिके होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कभी दांत में बीच में काला काला हो जाता है, मतलब हम कहते हैं कीड़ा पड़े लग गया हमें, ठीक है। कभी कभी दांत बहुत ज्यादा पेन करते हैं आपके टीथ, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि खाने के बाद क्या होता है, जो खाना है वो हमारे दांतों पे रह जाता है साइड में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, उसमें शुगर होती है, ठीक है। खाने में क्या होता है, शुगर होता है। तो शुगर की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। उस बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, हमारे जो माउथ का जो पीएच लेवल है वो कितना गिर जाता है, वो समथिंग देखो 5.5 से नीचे हो जाता है। कितना गिर जाता है, समथिंग 5.5 से नीचे चला जाता है। मतलब कि जो हमारा माउथ वर्क कर रहा था 7 से अबोव पीएच पर, मतलब कि बेसिक पीएच पे वर्क कर रहा था, वो अब किस पीएच पे वर्क कर रहा है, अब 5.5 पे वर्क कर रहा है। मतलब कि एसिडिक हो चुका है, हमारे जो टीथ का जो माउथ का जो पीएच है वो कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे टूथ डिके होना स्टार्ट होता है, और टूथ डिके होने की वजह से कभी कभी आपके दांत भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो देखो यही था टॉपिक यहाँ पर, ये पूरी थ्योरी में लिख ली है यहाँ पर, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर सकते हो। इसके बाद क्या टॉपिक है बेटा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको अगर जिस टच कर लेते हो आप, तो आपको खुजली चलने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। या फिर आप हनी बी की बात करो, हनी बी जब भी स्टिंग करती है, ठीक है, डंक मार के चली जाती है वो, तो हमें बहुत ज्यादा पेन क्रिएट होता है। तो क्यों होता है, तो हनी बी के जो स्टिंग है ना, उसमें क्या है, उसने एसिड प्रोड्यूस करके गई है। उस एसिड के प्रोडक्शन की वजह से उसने आया, हनी बी आया, उसने हमारी बॉडी पे स्टिंग किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जहां पर उसने स्टिंग किया वहां पर उसने क्या किया, एसिड प्रोड्यूस किया। उस एसिड के प्रोडक्शन की वजह से हमें क्या होता है, हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो मतलब कि क्या हुआ, हमारा जो बॉडी का जो पीएच है वो कैसा हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, क्योंकि उसने एसिड छोड़ के गया ना वो तो हनी भी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे बॉडी का पीएच एसिडिक हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेन और इरिटेशन होता है।
तो इसी चीज को यहाँ पर हमने पूरा नोट किया है। और इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज कर सकते हो, घर में मिलता है आपके सबके। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो इससे बचने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है पीएच का हमारा एवरीडे लाइफ में। इस तरह से हमने 4 टॉपिक आज कवर कर लिए कि पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूजेस है। ठीक है, तो आई होप ये चारों टॉपिक आपको क्लियर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।